देखो ए एंगल थीटा है, ए 90 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 - 3। ये कितना हो जाएगा? थीटा, राइट ना? देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एन में क्या होगा? कितना होगा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कितना होगा? पी एन अपॉन पी क्यू मतलब I1। तो यहाँ से कितना आएगा? पी एन Y1 सेक थीटा आएगा, जो लेंथ ऑफ क्या है? नॉर्मल है। और कितना आएगा? टेन थीटा। वो आएगा क्यू एन वाई एन। कितना आएगा? क्यू एन Y1 टेन थीटा। सर कॉस थीटा। कॉस थीटा Y1 टेन ना। सर बोलो। कॉस थीटा y1 अपॉन पी एन आएगा। कॉस थीटा, हाँ उल्टा कर दिया आपने। कितना आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट? आएगा Y1 कोसेक थीटा। कितना है लेंथ ऑफ नॉर्मल? Y1 सेक थीटा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना है? Y1 कॉट थीटा। लेंथ ऑफ कितना है सब नॉर्मल?
y1 tan थीटा। क्या बेटा? सर नहीं लिखना तो ठीक है, अभी ऐसा हम एओडी में करने वाले हैं बेटा, साथ बता, ठीक है ना। हो गया। देखो ध्यान दो, एन इलिप्स, ये लोकस ऑफ पॉइंट moves in a plane such that its distance distance from a fixed point focus, जिसे बोलते हैं हम लोग, from fixed point is a constant ratio with fixed line, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ना। देखो पैराबोला में जो किया वही यहाँ पर भी है। देखो उन सारे पॉइंट का क्या होता है, लोकस, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से, रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है कर्व पे, इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से कैसा, परपेंडिकुलर, पीएम। ये क्या होता है, पीएस अपॉन पीएम क्या होता है, कांस्टेंट। आपको याद होगा इन केस ऑफ पैराबोला क्या था, पीएस इज इक्वल टू पीएम था, मतलब पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू 1 था, याद है। हाँ सर। यहाँ पे पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इस पीएस अपॉन पीएम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीएस अपॉन पीएम को, इस रेशियो को हम
इस रेशियो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इस रेशियो को। ई डबल सी होगा, इसेंट्रिसिटी का नाम है। स्मॉल ई इसका सिंबल होता है। देखो, तो इनके साथ पैराबोला, ई का वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि पी एस इक्वल टू पी एम होता है। इन केस ऑफ इलिप्स क्या होता है? ई का वैल्यू क्या होता है? मोर देन 0, लेस देन 1। ठीक है ना? दिस इज फॉर इलिप्स। ई क्या होता है? मोर देन 0, लेस देन 1। पी एस अपॉन पी एम। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है? फोकस अलाइन क्या राइट ही होता है। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? पी एस इक्वल टू कितना आएगा? ई पी एम। यहाँ पे ई क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। सर थोड़ा ऊपर जाओ। बस। हाँ सर। हो गया सर। सर वो आपने लास्ट क्या लिखा था बॉक्स में? पी एस इज इक्वल टू। ई पी एम, इसको ई बोलते हैं ना, स्मॉल ई, जिसका नाम है इसेंट्रिसिटी। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई पी एम। ठीक है। हाँ सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, ध्यान दो। देखो, इलिप्स ऐसा मान लिया कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। देखो, यहाँ पे दो फोकस, ए सेंटर है इलिप्स का ओरिजिन पे। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना,
हमने ऐसा मान लिया कि जो यहाँ पे इसे हम एक्स एक्सिस को मान लिया मेजर एक्सिस है, ऐसा मान लिया कि एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस है, वाई क्या माइनर एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से ए, सॉरी ए मान लिया ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ऐसा हम बोल देते हैं कि यहाँ पे ए डैश क्या है, ऐसा बताता हूँ मैं आप लोग को। और ए बी, और बी डैश क्या मान लिया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं कि लेट ए डैश की वैल्यू कितना है, 2a है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 2a है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ओ ए और ओ ए डैश क्या होता है, सेम होता है। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए डैश। तो यहाँ पे दो फोकस आएगा, एस और एस डैश, ये दो फोकस हैं। और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कहीं यहाँ पे है डायरेक्ट्रिक्स है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलिप्स का इक्वेशन, राइट ना। सर 2a पूरे का लेंथ है a डैश। हाँ पूरे का है। मास सेंटर मान लो सी मान लिया, तो सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा माना था मैंने, ठीक है। देखो ध्यान दो, हमें निकालना क्या है, इलिप्स का इक्वेशन ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो पी पॉइंट वेरिएबल है, क्या होता है, पी एस इक्वल टू ई पी एम। पी पॉइंट तो वेरिएबल है, हमें निकालना होगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। मतलब एस निकालना पड़ेगा और निकालना होगा डायरेक्ट्रिक्स, जेड, और यहाँ मान लो जेड डैश है। अच्छा ध्यान दो, ये नोट किया, मतलब फिगर बनाया आप लोगों ने। हाँ सर। देखो इसका डेफिनेशन क्या है इलिप्स का, पी एस इक्वल टू ई पी एम ना। देखो ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे ए और ए डैश दो फिक्स पॉइंट है। अब अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश, तो ये पॉइंट कहाँ है, इलिप्स पे है ना। अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है तो उसका डिस्टेंस फोकस से क्या होता है, ई टाइम डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ना, करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ पे है, इलिप्स पे है। तो एस ए की वैल्यू क्या होगी, ई टाइम ऑफ ए जेड होगा। समझ रहे हो क्या। सर नहीं सर, ये वापस समझाना। डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है, इसका डिस्टेंस फोकस से, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। पी एस इक्वल टू क्या होता है, अगर एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, डिस्टेंस पी एस इक्वल टू क्या होता है, ई टाइम ऑफ पी एम। ठीक वही होता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ इलिप्स पे है, इसका डिस्टेंस फोकस से ए इक्वल टू क्या होगा, ई टाइम ऑफ ए जेड। एक ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, क्या होगा, ई टाइम ऑफ ए जेड। अभी समझा। नहीं सर। और क्यों नहीं समझा, डिफिनेशन क्या होता है, कोई पॉइंट अगर यहाँ पी है तो पी एस इक्वल टू ई पी एम सर नहीं होता है समझा। क्या। वही तो कर रहे हैं ना, ए पॉइंट यहाँ पे तो ए इक्वल टू ए जेड नहीं होगा। देखो ए पॉइंट ए जेड भी कहाँ पे है, इलिप्स पे। देखो एक काम करते हैं, ये दो पॉइंट रखते हैं हम लोग, पॉइंट लेते हैं ए और ए डैश, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स रखते हैं, राइट ना। फोकस ए लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ए लेते हैं, दोनों केस में। सिर्फ हम लोग पॉइंट यहाँ यहाँ चेंज करते हैं। देखो तो सेकंड क्या हो जाएगा, एस ए डैश, इसका वैल्यू क्या आएगा, ई टाइम ऑफ ए डैश जेड आएगा ना, करेक्ट है। सर ए डैश जेड डैश। नहीं मैं उसको नहीं लिया ना, मैंने फोकस और फिक्स रखा डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस ए लेते तब ना ये करते हैं, मैंने फोकस यही लिया है, डायरेक्ट्रिक्स यही लिया है। तो क्या होगा, एस ए डैश कितना हो जाएगा, ई टाइम ऑफ ए डैश जेड। समझा क्या।
ठीक है। देखो एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एस ए आ रहा है और एस ए डैश आ रहा है, ये कितना होता है 2a ना। अगर बोलूँ कि एस ए डैश और एस ए, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश, वो कितना होता है 2a, इसलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा एस ए प्लस एस ए डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबसे ई कॉमन हुआ तो कितना होगा ए जेड प्लस ए डैश जेड। सर हमने एसिड डैश क्यों लिया? कहाँ पे? मतलब एसिड डैश क्यों लिया उस पी एस इक्वल टू ई अरे पे? 2 पॉइंट है ना ए और डैश इलिप्स पे, पहले इससे किया ऐसे इक्वल टू क्या हो गया ई टाइम ऑफ ए जेड, फिर ए पॉइंट लिया तो क्या होगा एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम ऑफ ए डैश जेड। 2 पॉइंट है ना। सर हम लोग ने वो ए डैश इज इक्वल टू 2a खाली अज्यूम किया कि ऐसे होता ही है हमेशा। नहीं तो वो मतलब कुछ लेन तो चाहिए ना, गिवन है अपने को, फिक्स है। ठीक है, वो अच्छा गिवन है अपने को, एज्यूम कर लिया मतलब गिवन रहेगा, आगे भी गिवन रहेगा, आपको बताता हूँ अभी। जैसे पैराबोला में क्या मान लिया था, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस इज ए मान लिया था ना। हाँ तो यहाँ पे एस ए प्लस एस डैश कितना हो जाएगा ई टाइम ऑफ ए जेड प्लस ए डैश जेड, राइट। हाँ सर। तो सर जो एस वाला पॉइंट है पी एस इज इक्वल टू पी एम वाले स्टैंडर्ड हाँ इक्वेशन में, वो वाला एलिप्स पे लाइन ही करना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि लाइन करे। कौन सा, क्या बोलते थे बोलो। जो एस वाला पॉइंट है वो एलिप्स पे नहीं लाई करना चाहिए वैसे। वो पॉइंट लिस्ट पे होता है बेटा ना, एस तो फोकस होता है ना, उसका फिक्स पॉइंट है, हाँ इसको वही हम बोलते हैं फिक्स। फोकस। पॉइंट पी लाई करता है लिस्ट पे, तो वो लाई करा ए पॉइंट है ना, ए एस इक्वल टू ई टाइम ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हो आप। इन दोनों ऐड किया तो एस ए प्लस एस डैश कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा 2a और ई टाइम ऑफ, देखो यहाँ पे कितना ए जेड कितना है, ए जेड क्या है सी जेड माइनस सी ए कर सकते हैं। मैंने क्या किया सी जेड माइनस सी ए कर लिया, सी जेड माइनस सी ए से क्या मिल गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए जेड, सी जेड माइनस सी ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी जेड निकालना भी है अपने को और सी ए यहाँ पे पता है ए है, प्लस प्लस क्या है ए डैश जेड, प्लस क्या है ए डैश जेड, ये क्या है सी ए डैश प्लस सी जेड, ए डैश जेड कितना हो जाएगा ए डैश जेड सी ए डैश प्लस सी जेड। देखो ध्यान दो, यहाँ पे सी ए और सी ए डैश दोनों ए है, कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू ई, क्या आएगा 2 टाइम ऑफ सी जेड, सी जेड कितना आ गया ए बाई ई, ई क्या है इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है, तो सी जेड मिल गया। देखो सी जेड क्या है ए बाई ई, तो जेड पॉइंट कितना हो जाएगा ए बाई ई का 0। देखो सी जेड मतलब क्या मिल गया सी सर जेड, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा ए बाई ई का 0 ना, सी जेड मिल गया ए बाई ई।
मतलब ये क्या मिल गया अपने को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है क्या, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू ए बाई आएगा ना इस लाइन पे, तो इसका इक्वेशन क्या आ गया, x इक्वल टू ए बाई, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बोलो। सर सिर्फ वो मुझे नहीं समझा कि ऐसे प्लस ऐसे डैश टू है क्यों। मतलब सर ऐसे प्लस ऐसे डैश टू है क्यों, वो नहीं समझा। अरे ऐसे प्लस ऐसे जैसा क्या हो गया, ए डैश हो गया ना। अच्छा वैसे हाँ सर। मिल गया आपको डायरेक्ट्रिक्स इसका, मतलब लाइन मिल गया आपको। अब क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है, फिक्स पॉइंट क्या है, एस पॉइंट निकालना है। हो गया। हाँ सर हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे डैश माइनस ऐसे करते हैं, कितना आएगा, ई टाइम ऑफ ए डैश जेड माइनस का ए जेड। देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, कितना हो जाएगा ऐसे डैश, देखो ऐसे डैश कितना हो जाएगा, एस ए डैश ना। देखो एस ए डैश क्या हो जाएगा, एस सी ए डैश प्लस सी एस, क्या हो जाएगा, सी ए डैश प्लस सी एस, और माइनस ऐसे कितना हो जाएगा, सी ए माइनस सी एस। और ई टाइम आप ध्यान दो, देखो ई टाइम कितना है, ए जेड, ए डैश जेड माइनस का ए जेड कितना हो जाएगा, ए डैश, देख लो आप, ई ए टाइम ए डैश जेड माइनस ए देख लो कितना हो जाएगा, ए डैश। अब देख लो फिगर में इसको, यहाँ से सी ए, देखो सी डैश भी ए है, सी ए भी ए है, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ सी एस
इज इक्वल टू ई और 2a, तो सी एस कितना हो गया ए, सी एस कितना हो गया ए। ए कामा 0 हो गया, जेड पॉइंट कितना हो जाएगा, ए बाई कामा 0 हो गया। अब लगा दो पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस और ए क्या ये तो होता है परपेंडिकुलर। मान लिया पॉइंट पी कितना है, एक्स वाई है, ठीक है। तो वो 90 पे है, तो एक पॉइंट कितना हो जाएगा, ए लाइन तो यहाँ पे क्या वाई कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे ए बाई ई, तो ए बाई ई कामा वाई क्या है कांस्टेंट। अब लगा दो पी एस इक्वल टू पी एम, तो पी एस क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स माइनस, लगा रहे हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना आएगा ई पी एम, पी एम कितना आएगा देख लो, पी एम कितना होगा, एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर, वाई 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई ई, स्क्वायरिंग के लिए दोनों साइड, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ पे ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स, ये कैंसिल हो गया।
देखो ध्यान दो, अभी यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन दैट साइड ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए क्या है, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाता है अपने को, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो फाइनली वी गॉट ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो थोड़ा ऊपर जाओ। सर वो वहां पे पी एस इज इक्वल टू ईपीएम के बाद आपने वो अंडर रूट वाला जो है उसके इक्वल टू के बाजू में क्या लिखा? ई इंटू ई मल्टीप्लाई पी एम कितना आ गया, एक्स माइनस ए बाई आ गया ना। हाँ सर मुझे वो वाली स्टेप नहीं समझे थोड़ी, ऐसे डैश माइनस ऐसे को मतलब आपने किससे सब्स्टिट्यूट किया वो नहीं समझा भाई। कौन सा system है? सर ये सी ए डैश प्लस सी एस माइनस वो वाला। देखो ना, ऐसे देखो कितना हो रहा है, नहीं चेक करो, मिल मैच जाओ ना फिगर में, ड्रॉ किया है ना, देखो ऐसे डैश कितना हो जाएगा, वही होगा ना, सी ए डैश प्लस सी एस। ऐसा क्यों हाँ कर रहे हैं, क्योंकि अपने को सी एस निकालना है, सी ए पता है, सी एस पता है। और ऐसे कितना हो जाएगा, सी ए माइनस सी एस हो जाएगा। अभी सी ए डैश सी एस सेम है, कट हो गया, हो जाएगा 2 cs। और ए डैश जेड माइनस, देखो ए डैश जेड माइनस ए जेड कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए डैश, वो कितना हो जाएगा 2a। हाँ सर। सर आपने वो समझ गया वर्ड ना क्या जी। लिखा है, एस से चालू हो रहा है वो? स्क्वायरिंग है। तो नीचे स्क्रॉल करो, क्या हुआ, नीचे स्क्रॉल करो।
सर। सबका हो गया? यस सर। तो नहीं, मेरा लास्ट लाइन बा। पहले नहीं बोलते, जब करते हो तब बोलते हो। हाँ, शुरू हो गया। देखो ध्यान दो, तो हमने बना लिया, ऐसा प्रूफ कर लिया। इलिप्स ऐसा हमने मान लिया है, इलिप्स वो है, सेंटर इसका ओरिजिन ले लिया है। देखो डायरेक्ट्रिक्स इसका एक यहाँ पे आएगा, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा, ये दो फोकस हैं। देखो ध्यान दो, हमने इक्वेशन निकाला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू का 1। और यहाँ पे ऐसा माना था कि एक्स एक्सिस क्या है, इसका मेजर एक्सिस है, और वाई को मान लिया था माइनर एक्सिस। बाद में उल्टा भी करेंगे अभी एक इसका केस। तो यहाँ पे जब भी एक्स मेजर रहेगा तो ए क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बी क्या छोटा रहेगा। तो यहाँ पे ए इज मोर देन बी की हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर ए बड़ा है तो एक्स मेजर होगा, बी बड़ा है तो वाई मेजर होगा। तो यहाँ एक्स बड़ा है तो हम एक्स बड़ा मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला है कि ए मेजर एक्स मेजर है तो ए बड़ा हो जाएगा। तो ए इसका फोकस है, एस एस डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स दोनों है। एक जो पॉइंट है जहाँ पे मेजर एक्सिस कट करता है इलिप्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? तो ए और ए डैश यहाँ वर्टेक्स है। देखो तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा इलिप्स का, यहाँ पे क्या आएगा, ए का ए पूरा लेंथ कितना है, 2 है ना। एक मिनट, देखो ध्यान दो, ये पूरा लेंथ कितना है, ए है, तो ए भी कितना है, सेम ए ही है, लेंथ तो ए ही है ना। तो ठीक है, ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कामा जीरो, ए कितना होगा, माइनस का ए कामा जीरो। तो और ए पॉइंट कितना आता है, 0 कामा बी और 0 कामा माइनस का बी। ए पॉइंट ए कामा जीरो माइनस का ए कामा जीरो। यहाँ पे ए इज मोर देन बी है, तो एक्स एक्सिस क्या है मेजर, वाई क्या है माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये कितना होगा, 2a। अगर ऐसा बोलो कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो ए आएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना होगा, 2b। लेंथ ऑफ सेमी, लेंथ ऑफ सेमी सर सेमी मेजर एक्सिस मतलब सिर्फ उसका हाफ करना है बस। आधा आधा।
सर एस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? गुड़िया थोड़ा जल्दी सोचा, चाय लगा दी मैं तो सब पर चाय डाल दो। कौन सा है बेटा? फोकस बोलते हैं उसको ना। सर एस वाला हाँ। फोकस फोकस फोकस। एक मिनट, पूरा मिठी गया यार, गड़बड़ हो गया। फोकस बेटा ना, बताया था ना, फिक्स लाइन अंदर फोकस होता है ना सब सारे केस में। पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, और आगे किस में, हाइपरबोला में क्या होगा, फोकस ही रहेगा, फिक्स पॉइंट वैसा। ये दोनों क्या होता है डायरेक्टली। लेंथ ऑफ सेमी माइनस एक्सिस कितना हो जाएगा, बी। कितना होता है फोकस, ए कामा जीरो माइनस का ए कामा जीरो ना। थोड़ा ऊपर करूँ क्या मैं? हाँ सर, हो गया नोट। तो इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है इलिप्स का, तो वर्टेक्स हम लोग इसको बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस को। क्या आएगा, प्लस माइनस ए कामा जीरो। और कितना आएगा इसका फोकस, ओके कितना आएगा, प्लस माइनस ए कामा जीरो, दो है ना, वेयर कितना ई स्क्वायर है, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव कितना आएगा, इतना नहीं, कितना होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। सर वो सेंटर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी कैसा है? क्या सेंटर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेंटर मतलब कोई इलिप्स का होता है ना, जीरो कामा जीरो, सेंटर वर्किंग लिया हुए हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं ऐसा। सेंटर क्या होता है, जहाँ पे इसके एक्सिस कम कट करते हैं इलिप्स के। अच्छा वो बोल रहे हो क्या, एंड पॉइंट माइनस एक्सिस, वो होगा जीरो प्लस माइनस बी। हाँ सर, समझ।
फिर हो गया। ओके, तो जस्ट 1 मिनट ऊपर जाओ ना, मुझे देखना है मैंने कुछ मिस किया। हाँ सर, हो गया। देखो तो अभी हम बात करते हैं लैटिस रेक्टम। आपको याद है मैंने बताया था ऐसा लाइन जो फोकस से पास करे, पहले बताया था आप लोगों को क्या होता है, डबल हाँ ऑर्डिनेट। ऐसा लाइन जो एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर और इक्वली डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ऐसा लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड इक्वली डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो एल आर क्या होता है, एल आर एक ऐसा लाइन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास होता है। मतलब एल आर क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस है जो कि फोकस से पास होता है। तो यहाँ पे देखो, एक ए लाइन और एक ए लाइन दोनों क्या होंगे, लैटस रेक्टम। मान लिया है कुछ पी क्यू है और ये आर एस है, दोनों क्या है, लैटस रेक्टम है। तो निकालना क्या होगा आपको, यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। तो वो फोकस से पास हो रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो एंड पॉइंट जो पी पॉइंट है कितना हो जाएगा, देखो मान लो इसका लेंथ वाई का कितना है, के, तो ये हो जाएगा ए कामा के ना, समझ रहे हो क्या। तो ए लेंथ आपका ए ही है, सेंटर सेक्शन ए ही है फोकस का, परपेंडिकुलर, तो ए पॉइंट पी पॉइंट कितना होगा, ए कामा के, और नीचे पॉइंट कितना हो जाएगा क्यू वाला, ए कामा माइनस का के। देखो ध्यान दो, अभी इसका लेस निकालना है आपको। अभी हम बात कर रहे हैं लैटस रेक्टम का। तो ए कामा के पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू का 1। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स कितना आएगा ए, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आएगा, के स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर ना। एक काम करो, तो वो आपने अभी निकाला ना कि कितना वैल्यू होता है ई स्क्वायर का, तो पता है ना आपको, अभी जस्ट किया है, अभी किया हमने जस्ट कि कितना होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर यू कैन पुट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना। तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। देखो अभी मिल जाएगा लेंथ ना।
तो एल आर कितना होगा, तो ऊपर पॉइंट क्या है, ए कामा बी स्क्वायर बाई ए, नीचे कितना है ए कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो लेंथ कितना आएगा 2b स्क्वायर बाई ए, कितना आएगा लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए आएगा। चलो ठीक है, बाद में करेंगे हम लोग, अभी ये नोट कर लो आप लोग लास्ट। हो गया। सर इसके थोड़ा ऊपर जाऊँ? आपको इतना नोट हो गया क्या? सर वो जो आपका वो मार्कर वाला लोगो है ना, वो बीच में आ रहा है, वो हेडिंग के। ठीक है अभी हाँ सर हो गया। ठीक है, आप लोग छोड़ दो मीटिंग, अभी हो गया तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Yes. इतना थोड़ा देख के आना, सब जितना बताया मैंने लिस्ट कर ना, ये सब कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिफिनीशन बेसिक क्या है, बस इतना देख के आओ, बाकी कुछ नहीं करना आप लोग को। कैसे प्रूव किया मैंने, कैसे अप्रोच किया, ठीक है, ये देख के आओ, फिर डिस्कस करो कि कोई दिक्कत हुआ है क्या आप लोग को, ठीक है ना, समझ गया आप लोग को? Yes. चलो ठीक है, बाय।